नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां पर क्षेत्र में जीटी रोड पर रोडवेज बस चालक और कुछ युवकों के बीच झगड़ा हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से विवाद और बढ़ गया। मारपीट का ये पूरा क्रम वहां पर राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और झगड़े के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर ट्रेन यात्री से 24.40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि चेकिंग के दौरान ये नकदी बरामद की गई है और बिना दस्तावेज युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं रकम को भी जब्त कर लिया गया है। चंदौली जिले के डीडीयू जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सख्त चेकिंग अभियान चलाया है और इसी दौरान एक युवक के बैग से 24,40,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। युवक वाराणसी से ट्रेन से बिहार जा रहा था। जांच के दौरान जब पुलिस ने उससे पैसों के संबंध में पूछताछ की तो कोई भी वैध दस्तावेज या फिर कोई भी ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका और इसके बाद से पुलिस ने रकम जब्त कर लिया है और मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। चुनावी माहौल को देखते हुए रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर बनाए हुए। बता दें कि चंदौली में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर ट्रेन से युवक से 24 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और जनताओं की समस्याओं को सुना और साथ ही बीमारों को इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा भी दिलाया है। गोरखपुर प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जनता दरबार आयोजित कर लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक की परेशानी का समाधान के लिए पूरी तरह से समर्पित है और किसी के साथ अन्याय या फिर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को सरकारी जन कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिलना चाहिए। साथ ही भूमाफियों और दबंग तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन का मूल सिद्धांत ये होना चाहिए कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी और न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। जनता दरबार में मौजूदा लोगों को भरोसा दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर पीड़ित की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। अपराध संबंधित मामलों पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं और इसके अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि धन की कमी के कारण किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जरूरतमंद मरीजों का इलाज का खर्चा शीघ्र तैयार सरकार करेगी और उन्हें तुरंत ही आर्थिक मदद उपलब्ध कराया जाएगा। रायबरेली जिले के बाजार में छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मनोज यादव नामक युवक को छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ लिया और उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। घटना 21 जून की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मनोज यादव के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये वायरल वीडियो की सत्यापन को देखते हुए जांच पड़ताल भी की जा रही है। आजमगढ़ जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और तेज तूफान ने किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। बीते 5 दिनों से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिससे क्षेत्र की हजारों एकड़ फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सरसों, चना, मटर और आलू जैसी फसलें बर्बाद हो गई है, जबकि खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल सड़ने का खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में 12-12 घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे ग्रामीणों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। मौसम विभाग ने अभी कुछ और दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इधर 2 से 3 दिनों से लगातार जो है हल्की बूंदाबांदी और वर्षा हो रही है और जिसके लिए हम किसानों को ये सलाह देना चाहेंगे कि वर्तमान समय में बूंदाबांदी से फसल गीली हो चुकी है, तो निश्चित रूप से जो कटाई है हमारी 1 सप्ताह डिले हो जाएगी
और इसके संबंध में किसान भाइयों को ये भी कहना है कि ये जो नमी है मिट्टी में, किसान भाई जैसे ही मौसम खुलता है धान की कटाई समय से कर लें और समय से जो रबी फसलें हैं, गेहूं है, चना मटर सरसों की बुआई समय से कर देंगे तो जिससे हमारा उत्पादन जो है बहुत अच्छा होगा और किसी प्रकार के उत्पादन में कोई कमी। जालौन जिले के उरई पुलिस लाइन में शनिवार को यातायात माह का शुभारंभ बड़े ही उत्सव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया और इस मौके पर आरटीओ, एसडीएम और पुलिस अधिकारी, स्कूली बच्चों और आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्रों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर रैलियों और नारेबाजी के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि पूरा माह भर जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिताएं और साथ ही जनसंपर्क अभियान शामिल होगा और इसका उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और ताकि सड़क हादसे में कमी लाई जा सके। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटन सत्र 2025 और 26 का शुभारंभ बरही गेट से पर्यटकों का शुभारंभ अरुण कुमार सक्सेना, वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में रहकर विधि विधान से हवन पूजा कर फीता काट कर किया। साथ ही सफारी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और जिस कार्यक्रम में अरुण कुमार सक्सेना वन मंत्री के साथ रहते हुए इस अवसर पर संजीव प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष बीजेपी विवेक वर्मा और साथ ही विधायक सहित कई मंत्रीगण मौके पर मौजूद रहे और इसके साथ ही फीता काटकर यहां पर इसका उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में उमरपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर स्कूल वैन की चपेट में आने से 2.5 साल के मासूम केशव की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ग्रीन पब्लिक स्कूल की वैन बच्चों को छोड़ने के दौरान अचानक आगे बढ़ गई और हादसा हो गया। घायल बच्चों को तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है और उन्होंने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वैन और उसके चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी अब शुरू कर दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस ने एक पशु चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की संयुक्त टीम ने डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। पकड़े गए सभी आरोपी पहले से कई आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और प्रत्येक पर करीब 1 दर्जन केस भी दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू, 1 तमंचा, कारतूस, 5 चोरी की भैंस और 2000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। साथ ही चोरी के पशुओं को खरीदने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी की पहचान नौसाद पुत्र बाबू के रूप में हुई है, जिस पर करीब 70 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि गिरोह लंबे समय से इलाके में पशु चोरी और अवैध खरीद फरोख्त में सक्रिय था। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अपराधियों के पास से तमंचा, चाकू और बरामद किया गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ रामपाल सिंह संभल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, देखिए संभल में पशु चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। देखिए डकैती की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने इन 5 आरोपियों को दबोचा। उसके बाद में जो चोरी की भैंस जिसने खरीदी, एक उस आरोपी को भी पुलिस ने दबोचा है। तो कुल मिलाकर के ये 6 आरोपी जो है दबोचे हैं पुलिस ने और इन पर 50 से अधिक जो है मुकदमे दर्ज है अलग अलग थानों में। और ये अंतर जनपद के जो अलग अलग जनपदों के जो आरोपी थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से तमंचा और 2 कारतूस और देखिए 2000 रुपए और 5 भैंस चोरी की बरामद की है। फिलहाल नौसाद नाम का जो आरोपी है, उस पर 70 से अधिक जो है केस दर्ज बताए जा रहे हैं। वो अभी तक एक भैंस लेकर फरार बताया है। लगातार पुलिस उसकी दबिश में लगी हुई है। ये बता दूं, 26 अक्टूबर को ये बबराला थाना क्षेत्र में ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद में ही पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर के केस दर्ज करके
के इन आरोपियों को जो चोरी की घटना को अंजाम, एक और बड़ा डकैती की घटना को अंजाम देने को जा रहे थे, उसी को लेकर के पुलिस ने जो है इस पर इनको गिरफ्तार करके और इनको जेल भेज दिया है। फिलहाल जो है फरार आरोपी है जो नौशाद नाम का है, जिसपे 70 से अधिक करीब मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, उसकी जो है तलाश में पुलिस जुटी है और इन पे से तमाम जो है चोरी के जो है मामले जो है तमंचा, चाकू और जो है 2 मतलब कारतूस और 5 भैंसे जो है ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनका किसी गैंग से भी नाता है? कुछ ऐसा नाम आया है, बड़े गैंग का नाम? देखिए, गैंग की तो अभी बात क्लियर नहीं है, बट जो आरोपी हैं वो पहले से ही आपराधिक इन पर इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है। इन पर एक दर्जन के करीब जो मुकदमे दर्ज है, 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज है। तो इस पर ऐसे ही जो फरार आरोपी बताया जा रहा है उस पर 70 करीब मुकदमे दर्ज है। तो ऐसे में इनका जो माना जा रहा है कि इनका जो आपराधिक इतिहास रहा है, ये जो है जेल में बंद बताए जा रहे हैं। जेल से छूटने के बाद में इस क्षेत्र में आकर के इनको जो बताया गया है, पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा द्वारा बताया गया है कि इनको जो है इनका आपराधिक जिस तरीके का इतिहास है, ये जेल से जिस तरीके से छूट के आए हैं, फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है रामपाल जी? देखिए, फिलहाल ये कार्रवाई है जो लगातार इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो फरार आरोपी है उनकी जांच, उसकी जो पुलिस पकड़ में जुटी हुई है, पकड़ने की। अच्छा, तो ये सभी जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? देखिए, अलग अलग जनपद के जो बताए जा रहे हैं, ये अलग अलग जनपद में सक्रिय होकर के ये जो आरोपी थे ये काम करते थे, गैंग बना करके काम करते थे। तो चोरी की ज्यादातर भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। रात्रि का अंधेरे में फायदा उठाकर एक बबराला का बाघऊ गांव है, बाघऊ में ये जो चोरी की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था यहाँ पर। और जो 6 भैंस चोरी की यहाँ पर की गई थी बताया जा रहा है, तो 6 में से 5 भैंस पुलिस ने चोरी की जो है बरामद कर ली है। अब जो है एक भैंस लेकर जो नौशाद नाम का व्यक्ति है वो फरार हो गया है। वहीं पुलिस उसकी गिरफ्तारी की बात कर रही है। फिलहाल जो 6 आरोपी बताए जा रहे हैं गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। जो जिसको भैंस बेची गई थी, चोरी की जो भैंसें बेची गई है, फिलहाल एक आरोपी वो और जो 5 आरोपी गिरफ्तार थे जो भैंस चोरी की थी, और एक जो खरीदने वाला आरोपी था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके, कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि ये 6 आरोपी टोटल इस मामले में संलिप्त जो थे वो गिरफ्तार करके भेज दिया है। फिलहाल एक आरोपी नौशाद नाम का था, वो अभी फरार बताया जा रहा है। नौशाद आरोपी जो फरार चल रहा है, उसको लेकर पुलिस ने क्या कोई टीम गठित की है अभी तक? हाँ, टीम जो पुलिस टीम है, एसओजी क्राइम ब्रांच की टीम है, लगातार जो पुलिस है अपनी कार्रवाई करती हुई देखी जा रही है लगातार। और जो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये जो आरोपी जो बड़ा एक खुलासा निकल कर आया है और ये खुलासा किया गया है और जो आरोपियों को इनको दबोचा गया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि यहाँ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर डकैती के आरोपियों को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, तो वहीं पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय में वृद्धि और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आशाओं ने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाले मानदेय बहुत कम है, जबकि उन्हें 24 घंटे ड्यूटी पर तत्पर रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशाओं को अब तक उचित आर्थिक और सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। आशाओं ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं को सशक्ति का बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। वैसे ही आशा कार्यकर्ताओं को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो कार्य बहिष्कार कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगी। प्रदर्शन के अंत में प्रतिनिधि मंडल और अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और जल्द कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। बता दें कि खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग की गई है, तो वहीं राज्य सरकार से मांग की गई है कि मानदेय बढ़ाया जाए और नहीं बढ़ाया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही कार्य बहिष्कार का भी यहां पर चेतावनी दिया गया है। प्रदर्शन के अंत में प्रतिनिधि मंडल को अपनी समस्याओं को लेकर मांग भी की गई और अधिकारियों को आशाओं ने अपना ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
ये मामला है हमारा वेतन का मामला है। हमारा वेतन 2200 रुपये और उस 2200 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं। 24 घंटे का टाइम है हमारा, या कभी भी उठ के आशाओं को कह दिया जाता है कि डिलीवरी के लिए, वैसे कभी भी डिलीवरी के लिए तो खासकर कभी भी कोई टाइम नहीं है ना। तो एक तो फिक्स हमारा टाइम करा जाए, स्वास्थ्य बीमा करा जाए, 25,000 का हमारा मानदेय करा जाए और फिर हमें परमानेंट करा जाए। इतना मेहनत करती है, वैसे तो सरकार कहती है कि हम नारी शक्ति अभियान चला रहे हैं, और बिना फिर ये भी तो नारियां हैं, इन नारियों की शोषण क्यों करा रही है सरकार? ये नारी है, इनके बिना कुछ होगा भी नहीं। आशा काम नहीं करेगी तो कोई काम हो नहीं सकता है। रात के 11-11, 12-12 बजे आशाओं ने गोल्डन कार्ड बनाए हैं। सर हमारा ये है, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन है, बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है उसे मानदेय के तौर पर ना दें, हमारा फिक्स परमानेंट करके 22 से 25,000 हमारा फिक्स सैलरी होनी चाहिए, हमारा फिक्स काम होना चाहिए। क्योंकि हमारा 24 घंटे कोई भी आ जाए, घर पे भूखे हैं, सुबह से गए किसी डिलीवरी को लेकर के गई हैं आशाएं, और वो आई हैं तभी को खाना नहीं है, घर में किसी बच्चे को नहीं देखा, घर में बीमार पड़े, दूसरा कोई आ गया उसको लेके चल दी। ये मामला है हमारा वेतन का मामला है। हमारा वेतन 2200 रुपये और उस 2200 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं। 24 घंटे का टाइम है हमारा, या कभी भी। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सर्विलांस और स्वाट टीम ने 75 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और 11 लाख रुपए का फोन मालिकों को सौंपा गया है। पीड़ितों ने अमेठी पुलिस का आभार भी जताया है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए खोए हुए 75 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये मोबाइल फोन कई शहरों से ट्रस्ट करके अमेठी लाए गए हैं, एएसपी ने बताया है। और उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खोए हुए मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपा गया है और ये अभियान जनता के सहयोग और तकनीकी निगरानी के माध्यम से काफ़ी सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य लोगों का भरोसा बनाए रखना और उनकी शिकायतों को तत्काल समाधान करना है। मोबाइल मिलने के बाद से पीड़ितों ने अमेठी पुलिस का आभार भी जताया और कहा कि पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता से आम नागरिकों में विश्वास और बढ़ा है। अमेठी में मारपीट के मामला आया है, जहां पर इलाज के दौरान युवक की जान चली गई है और गांव में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके न्याय की मांग की है। बता दें कि अमेठी जिले में से ये खबर है, जहां पर सलेमपुर गांव में 3 दिन पहले हुई मारपीट की घटना ने अब गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि इस विवाद में घायल युवक की इलाज के दौरान जान चली गई। युवक की मौत के बाद से खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने आरोप लगाया कि ये साधारण झगड़ा नहीं बल्कि सुयोजित हत्या है। परिजनों ने पुलिस से हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और प्रदर्शन किया और शव को घर से बाहर रखकर विरोध भी जताया। उनका कहना है कि पहले दर्ज किए गए मारपीट के मुकदमे को अब हत्या की धारा में बदल लिया जाए और साथ ही परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाया जाए। सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार माहौल को शांत कराने में जुटी, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद से कानूनी कार्रवाई तेजी से की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। बेकाबू ट्रक का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां पर एक मौत का मामला भी सामने आया है। दुकान के साथ घर में ट्रक घुस गया और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे का सीसीटीवी देखकर हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाईवे मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब बेकाबू ट्रक सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ कर आई और कई लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक सड़क किनारे बनी दुकान और घर में जा घुसा, जिससे मौके पर ही एक अज्ञात युवक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें ट्रक को तेज रफ्तार और लोगों की अफरा तफरी साफ नजर आ रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई है और मौके पर चीख पुकार गूंज उठी है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर वाहनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल कर रही है और मृतक की पहचान की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी।
राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर